हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में आज जो नए आईपीओ ओपन हुए हैं उनके बारे में। कुछ अगर आईपीओ अपडेट्स रहेगी तो उसको भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे जीएमपी के बारे में। तो ये वीडियो दोस्तों रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और किया है फर्स्ट टाइम विजिट, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज से नए मेन बोर्ड आईपीओस की ओपनिंग हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। और इसमें पहला नाम निकल कर आता है फ्रैक्टल एनालिटिक्स का। जी हाँ, आज से फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ ओपन हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, आईपीओ ओपन हुआ है आज से और 11 तारीख तक ओपन रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 900 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर की। 16 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश प्लस ओएफएस है और दोनों एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर 2834 करोड़ का ये इशू है, जिसमें 1023 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का 1810 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो फ्रेश इशू का पोर्शन है वो स्मॉल है और ऑफर फॉर सेल का पोर्शन बड़ा है। अब सबसे दोस्तों बात करते हैं कि आज किस तरीके से पहला दिन चल रहा है। अभी तक पहला दिन खत्म नहीं हुआ है, बट कितना सब्सक्रिप्शन अभी तक इस आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है। सो ये दोस्तों आपके सामने डेटा है। अभी तक जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में कुछ भी पैसा नहीं लगाया गया, यानी अभी तक कह सकते हैं क्यूआईबी ने पैसे लगाने की शुरुआत नहीं की है। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है 0.02 टाइम्स, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 1%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 3% तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी लगभग दोस्तों 9% तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी 2% तक, तो टोटल 2% अभी तक याद रखिएगा ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी को ओवरऑल अभी तक कुल मिलाकर दोस्तों सिर्फ 33.902 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए दिखे। तो ओवरऑल कह सकते हैं काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन है अभी तक दोस्तों। याद रखिएगा पहला दिन चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है और अभी 5 बजे तक देखिए फर्स्ट डे का डेटा निकल कर आएगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ये कि कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाया है पहले दिन के अंदर ये आईपीओ। बट अभी तक तो लो सब्सक्रिप्शन है। जब याद रखिएगा 5 बजे बजेगी तो फ्रैक्टल और आई फ्रांस दोनों के हम फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है। तो ये तो दोस्तों बात हुई फ्रैक्टल की। अब बात करते हैं आई फाइनेंस के बारे में। दोस्तों आई फाइनेंस की भी याद रखिएगा आज से ओपनिंग हो चुकी है। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन रहेगा टिल 11 फेब। ₹2 की फेस वैल्यू है, 129 का प्राइस बैंड है, 116 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ है 1010 करोड़ का, जिसमें 710 करोड़ का तो फ्रेश है, बाकी का ऑफर फॉर सेल हमको देखने को मिल जाता है। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है वो कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कुछ खास पैसा अभी तक लगाती हुई देखने को नहीं मिली है। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से करीबन 1% सब्सक्राइब किया गया है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी ने तो शुरुआत ही नहीं की है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग 2% सब्सक्राइब अभी तक दोस्तों होता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 1 करोड़ रुपये लगाए गए। इसके अलावा रिटेल कैटेगरी जो है उनकी तरफ से कह सकते हैं तब भी थोड़ा सा पैसा आया है, 22% के लगभग, जो 22 करोड़ ही होता है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा 100 करोड़ के आसपास रिटेल को मिले। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ अभी तक 4%, यानी कंपनी को यहाँ पर भी कह सकते हैं बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मात्र 23 करोड़ रुपए। ओवरऑल क्लियर बात है कि देखिए इस आईपीओ को भी आप कह सकते हैं रिस्पांस मिलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रीज़न आप समझ सकते हैं कि इशू की वैल्यूएशन को लेकर अपने आप में थोड़ा सा असमंजस है कि वैल्यूएशन सही है कि ख़राब, और वही लग रहा है कि थोड़ा सा और नेगेटिव साइड ही देखने को मिल रही है। इसलिए आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन जो है वो कुछ खास अभी तक तो दोस्तों हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। जैसे मैंने कहा इन दोनों आईपीओस का जो फर्स्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा वो हम 5 बजे डिटेल में डिस्कस करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है। कुछ बातें आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों कुछ खबरों पे बात करते हैं। खबरों में दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी आईपीओ पे खबर। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि टीमसेक लेड कंसोर्टियम इन टॉक्स फॉर ₹1500 करोड़ प्री आईपीओ राउंड। जी हाँ, लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्री आईपीओ राउंड जो है वो हमको देखने को मिल सकता है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी के अंदर। तो दोस्तों खबर क्या निकल कर आ रही है, ये कंसोर्टियम है जो सिंगापुर इन्वेस्टमेंट जायंट टीमसेक लीड करता है। और इसको याद रखिएगा, बातचीत चलती हुई नजर आ रही है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी के प्री आईपीओ राउंड के लिए। और इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए जो है उसका निवेश हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट याद रखिएगा इस आईपीओ में टीमसेक ऑलरेडी आपको लेता हुआ देखने को मिल सकता है। आईपीओ दोस्तों याद रखिएगा जो बैक है वो है ब्रिकफिल एसेट मैनेजमेंट के द्वारा, लगभग 42% स्टेक वो होल्ड करते हैं, राइट। और जिस तरीके से हम कह सकते हैं लगातार इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट, तो इसमें
टीमसेक भी दोस्तों चाह रहा है कि क्लीन मैक्स एनवायरो के अंदर वो पहले से ही बेट लगा के रखे और 1500 करोड़ रुपए का याद रखिएगा जो हिस्सा है वो लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्लीन मैक्स एनवायरो याद रखिएगा लार्जेस्ट प्योर प्ले फर्म है इन दिस स्पेस, तो अपने आप में अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी दिखती है, इसलिए कह सकते हैं इतना पैसा जो है वो आने की एक्सपेक्टेशन है। सेकेंड पर्सन ने बताया कि टीमसेक प्लान करता है टू पंप इन अ लायन शेयर्स पार्ट ऑफ इट्स IPO प्री IPO राउंड। तो आप समझ सकते हैं प्री IPO राउंड में बड़ा पैसा जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा बेन कैपिटल 361 और स्टेटव्यू कैपिटल भी है जो को इन्वेस्टर्स के तहत आपको जुड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो नो डाउट दोस्तों बताया जा रहा है कि लगभग दोस्तों 4,500 करोड़ के आसपास का IPO रहेगा, लेकिन अगर 1500 करोड़ रुपए का ये प्री IPO राउंड हो जाता है तो 3000 करोड़ रुपए के आसपास याद रखिएगा IPO के प्राइस को IPO के साइज को रिवाइज किया जा सकता है। और अगर प्री IPO राउंड हो गया तो आप कह सकते हैं कि कंपनी बहुत लाइकली चांस है कि अपना IPO जो है वो आपको लेट फरवरी या फिर अर्ली मार्च के अंदर ओपन करते हुए नजर आ जाए। तो क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का भी IPO दोस्तों बहुत जल्द आपको आता हुआ दिखेगा, और उससे पहले आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द कंपनी ऑल्सो, और कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए भी कि इतना बड़ा याद रखिएगा निवेश जो है वो हमको एकाएक आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों खबर और भी है, खबर है दोस्तों इस बार फ़ोनपे के IPO पे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि फ़ोनपे अपना IPO लॉन्च कर सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जी हाँ, अब खबर ये निकल कर आ रही है कि वॉलमार्ट बैक्ड फ़ोनपे IPO दोस्तों अपना लॉन्च कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कंपनी लगातार दोस्तों जिस तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एक्सपांशन को देखने को मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस मार्केट। तो कंपनी का फोकस है कि अब वो आपको लिस्ट भी होती हुई नजर आएगी। याद रखिएगा IPO जो है वो लगभग 5.06 करोड़ शेयर्स लेकर आता है। एक OFS है जिसमें वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, टाइगर ग्लोबल याद रखिएगा अपना हिस्सा बेचते हुए देखने को मिलेंगे। फ़ोनपे को ऑलरेडी SEBI से अप्रूवल मिल चुकी है, तो बिल्कुल कंपनी अब तैयार है कभी भी अपना IPO लेकर आए। चांसेस ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर यानी जो अप्रैल से शुरू होगा उसमें कंपनी दोस्तों अपना IPO लॉन्च कर सकती है। ऐसा बताया जाता है कि देखिए कंपनी का प्लान है तो डीपन पेनिट्रेशन अक्रॉस स्मार्टफोन, फीचर मोबाइल्स, और टारगेट चाहती है कि किस तरीके से अपने एक्टिव यूजर्स को और बढ़ाया जाए, राइट। तो जो ओवरऑल अभी 29 करोड़ के आसपास होते हैं, तो ऑलरेडी इनके पास एक लायंस शेयर है, याद रखिएगा सबसे बड़ा शेयर इनके पास आपको देखने को मिलता है। सो आई थिंक बढ़िया बात है। लगातार फ़ोनपे की अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में भी, तो वो ग्रो भी लगातार होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है, फ़ोनपे का जो रेवेन्यू है वो लगभग 40% सालाना तौर पर बढ़ता हुआ दिखा, 7,115 करोड़ पर आया है। तो आई थिंक कंपनी ग्रो भी कर रही है, एंड द पॉइंट इज कि अपना IPO लाना चाहते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में। तो देखिए फ्रैक्टल एनालिटिक्स ग्रे मार्केट जो है वो लगभग 21 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। बात वही है कि देखिए ग्रे मार्केट इंकरेजिंग नहीं दिख रही है एज ऑफ नाउ। आप कह सकते हैं GMP में कोई खास बढ़त हो ऐसा तो कहीं तक भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ 21 रुपये के आसपास की GMP है, और ये लगातार आप कह सकते हैं वॉलेटाइल है। कई जगह पे बताया जा रहा है कि GMP 21 रुपये के भी नीचे आ गई है। तो अगर इस प्रकार से दोस्तों GMP गिरती हुई दिखेगी तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो लेट्स सी क्या होता है कि कितना GMP बढ़ता है घटता है। इसके अलावा आई फाइनेंस, यहाँ पे तो GMP है ही नहीं, शून्य, ज़ीरो, राइट। तो मार्केट्स सुधरते हुए दिख रहे हैं, बट IPOs कह सकते हैं दोस्तों सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग के बाद ये बढ़िया कर जाए, बट द पॉइंट इज करेंटली इन IPOs में कुछ खास एक्शन जो है वो बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। रीज़न सबसे बड़ा यही है कि कोई ग्रे मार्केट भी नहीं है। वैल्यूएशन हो सकता है कि देखिए मार्केट्स को बहुत ज़्यादा लग रही हो, ऐसा कितनी ज़्यादा है कि अपने आप में कहना मुश्किल है कि आई डोंट थिंक देखिए बहुत वैल्यूएशन ऐसा लग रहा है कि महंगे पे लेकर आए, बट मार्केट्स पसंद नहीं कर रहा है, बात सच यही है। तो देखते कितना टोटल सब्सक्रिप्शन निकल जाता है। जैसे मैंने कहा 5 बजे हम बात करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।